बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, आज एक और मज़ेदार सी डिश बनाते हैं और वो भी मेरे तरीके से। चूल्हा ऑन करें, उसके ऊपर कढ़ाई रखें, उसमें घी डालें। मैंने देसी घी डाला है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। जब वो थोड़ा गर्म हो जाए तो हम उसमें ज़ीरा डाल देंगे और साथ ही सुरख मिर्च भी डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो के उसको छलनी में रख दिया ताकि उसका पानी ड्रेन हो जाए। अब हम गोश्त शामिल कर देंगे। मेरा तकरीबन 1 केजी है, तकरीबन उससे भी थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं आपको 1 केजी के हिसाब से उसमें जो भी चीज़ डलेगी, लहसुन, अदरक, टमाटर, जो भी सारा कुछ, वो मैं बताती हूँ। तो आप अपने मीट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम उसमें बड़ा सा चम्मच 1 टेबल स्पून लहसुन का शामिल कर देंगे, पिसा हुआ लहसुन। 1 टेबल स्पून उसमें नमक भी डाल दें। और तकरीबन 1 मिनट के लिए लहसुन को भी मीट और घी के साथ फ्राई कर लें ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम उसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। एक टीस्पून हल्दी का भी डाल दें। एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, कोई 7 लौंग, 3 बड़ी इलायची काली वाली, और 4-5 सब्ज़ इलायची। खड़े मसाले डाल के फिर एक दफ़ा से मिला लें, मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब हम उसमें ग्राइंड किया हुआ प्याज, सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये देखें जी, मैंने 2-3 मिनट उसको अच्छी तरह से भून लिया। उन्होंने अपना पानी छोड़ा है। अब कटे हुए टमाटर भी शामिल कर दें। टमाटर शामिल करके कोई 1-2 मिनट के लिए दोबारा अच्छी तरह से भून के, तो उसको ढक के हम लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए, 20-25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। आप अपने मीट के हिसाब से देख लें कि जब तक वो गल नहीं जाता उतनी देर तक आप ढक के पकाएं लो फ्लेम पे। अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो वो जो मीट अपना पानी छोड़ेगा, उसी में ही वो गल जाएगा। जितना आप चाहते हैं उतना पानी डालें, जितनी ग्रेवी चाहते हैं।
ये देखें जी माशाल्लाह से मेरा जो गोश्त है, मेरा गोश्त नहीं सॉरी, जो बकरे का गोश्त है वो गल चुका है 20 मिनट के बाद। तो उसमें ग्रेवी भी है, हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए। अब हम उसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, मैंने आधा किलो ली है। इतनी ग्रेवी चाहिए कि जिसमें शिमला मिर्च भी अच्छी तरह से पक जाए, हमें और पानी ऐड ना करना पड़े। शिमला मिर्च डालने के बाद कोई 1 मिनट के लिए उसको अच्छी तरह से भुने। मैंने थोड़ा सा कौरमा मसाला भी डाला है, 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो रहने दें। तो मीडियम फ्लेम पे आप अच्छी तरह से उसको कोई 1-1.5 मिनट के लिए भून लें और उसको भी 5 मिनट के लिए ढक के पकाएं मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि आपको पता है कि शिमला मिर्च जल्दी गल जाती है। तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी ड्राई अच्छी नहीं लगती। हमने चावलों के साथ खानी इसलिए हमने थोड़ी ग्रेवी रखी है। अगर आप रोटियों के साथ बना रहे हैं तो आप थोड़ा और ड्राई कर सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद जैसे हमें चाहिए वैसे शिमला मिर्च भी गल चुकी है और मीट भी। तो थोड़ी ग्रेवी भी है क्योंकि हमने चावलों के ऊपर डालनी है। अब हम उसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे। मैंने भी थोड़ा पानी और ड्राई करने के लिए दोबारा ढका उसको और मीडियम फ्लेम पे रखा था। एक टीस्पून काली मिर्च भी डाल दें पिसी हुई। एक टीस्पून धनिया पाउडर भी डाल दें। और 1 टीस्पून जीरा पाउडर भी डाल दें। बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून मैंने एक कसूरी मेथी डाली है। और सब्ज धनिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी हांडी तैयार है। मेरे तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमक चेक कर लें, अगर नमक कम है तो डाल लें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।